ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का दूसरा श्लोक। श्लोक है यम यम संन्यासमित प्राहुं योगम तम विद्धि पांडव ना है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थात हे पांडव, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव, हे अर्जुन, जिसे संन्यास कहा जाता है उसे ही योग जानो। योग और संन्यास दोनों समान हैं, क्योंकि संकल्प अर्थात इच्छाओं का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। और जो इच्छाओं का, संकल्पों का त्याग कर देता वही सन्यासी हो जाता, वही योगी हो जाता है। उस मित्रों, ये तो इसका अर्थ हो गया। अब व्याख्या इसकी देखिए कितनी सुंदर है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संन्यास और योग में भिन्नता नहीं है। वह कहते हैं कि संन्यास का अर्थ केवल बाहरी त्याग अर्थात संसार से विरक्त होना ही नहीं है, बल्कि अपने मन में संकल्पों, इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। योगी बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करे और सभी प्रकार के इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त हो। यदि मन में किसी प्रकार की आसक्ति या कामना बनी रहती है तो योग साधना में सफलता मिलना बहुत कठिन होता है। यहाँ पर हमें समझना है कि सच्चा योग और संन्यास बाहरी जीवन शैली से अधिक आंतरिक मनः स्थिति पर निर्भर करता है। यह श्लोक आधुनिक जीवन में भी प्रासंगिक है। आज के समय में भी, हमारे आपके जीवन में भी यह उतना ही प्रासंगिक है। जैसे भौतिक वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है कि हमें जो भी घर द्वार है, घर परिवार है, सामान है, अपना यूज करते हैं डेली के लिए, उसका त्याग कर दें, यह संन्यास नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। बल्कि उनके प्रति आसक्ति का त्यागना, मतलब उसी के लगाव में लगे रहो, भगवान को भूल जाओ, ये नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उसमें लगाव कम रखिए। सामान रखिए, सामान है आपके पास, उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, आवश्यकता रहती है उसकी। आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी अगर सामान नहीं होगा तो? इसलिए सामान रहे, लेकिन उसी में मत लगे रहिए। ईश्वर में भी ध्यान लगा के रखें हमेशा। उनके योग का अभ्यास करते हुए हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन सी इच्छा हमें बांध रही है। उनका त्याग करना ही वास्तव में योग है। जो इच्छाएं हमें बांध रही हैं, जब हम उनका त्याग करते हैं तो वास्तव में वही योग है, वही संन्यास है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।